मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो अगर किसी की बॉडी का पोस्टमार्टम अगर करके देखते हैं तो मन हमारे शरीर में कहीं नहीं मिलता, पर आप सब लोगों ने एक बात कहते हैं अपने जीवन में कि मन लगा कर काम कर, मन लगा कर पढ़। कहते हैं ना, ये क्या है मन? जब हमारे शरीर में वो बॉडी का पार्ट ही नहीं है मन, कहीं डॉक्टरों को देखने को नहीं मिल सकता मन, उसके बाद भी बहुत लोग बोलते हैं कि मन लगा कर काम कर। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। अभी मैं आपसे मालूम करूं, जो पुरुष महिलाएं बैठी हैं जिनका विवाह हो चुका है, मैं उनसे मालूम करूं कि भाई 4 दिन पहले आपने क्या खाना खाया था। वो ये कहेंगे जी कल का ही याद नहीं। 4 दिन तो बहुत बड़ी बात है, पर मैं आपसे मालूम करता हूं कि आप शादी की रात में आपने कौन से रंग की चूड़ियां पहन रखी थी, आपको सब याद होगा। आपने कौन से कपड़े पहन रखे थे, सब याद होगा। कारण क्योंकि वो काम मन से करा गया है, मन से करा गया है। आगे इन्होंने बोलना शुरू करा आंतरिक और बाह्य। देखो, मैं एक बात आपसे कहता हूं, मान लो अगर कोई अपराध करते हैं, अगर आपने मन से नहीं करा तो उसका मेरे विचार से कोई पाप नहीं लगने का है, क्योंकि इस शरीर से करा है और मन से करा है तो उसका पाप लगेगा। आपसे बोला जाता है कि अपने मन में मैल मत रखना, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष मत रखना। अरे जब मन है ही नहीं तो कहां मैल हो गया? आपका मेरा झगड़ा हुआ, आपने मुझे गाली दी, शाम को सब मिल लिए, बात खत्म हुई। ये गाली आपने जो दी, जो मैंने जो सुनी, वो केवल शरीर तक रही। अगर मन तक पहुंची है, हमारे अंतःकरण तक गई है, तब गड़बड़ है। अगर अंतःकरण तक जाती है तो मैं समझता हूं अंतःकरण मीन्स हम लोग मोबाइल चलाते हैं, हमारी चिप, हमारी मेमोरी, जो हमारी मेमोरी में फीड होता है। वो कहते हैं ना कि 50 साल पहला तूने मेरे साथ ये करा था तो आज तेरे से मैं बदला ले रहा हूं। वो हमारे मन के अंतःकरण में लिखा गया कि ये हमने गलत कर्म करा है, उसकी हमें सजा मिल रही है। जब परमात्मा किसी को दंड देता है तो उसे ये याद आ जाता है कि मैंने वो गलत कर्म करा था, उसकी मुझे सजा ये मिल रही है। चाहे वो अपने मन से, चाहे वो अपने शब्दों से ना कहे, और उसे एहसास होने लगता है कि यार वो गलती करी थी, उसी की सजा मिल रही है ना। हम लोग वास्तव में, आप देखो, हम लोग एक दलदल में फंसे हुए हैं। दलदल समझते हैं? थोड़ा सा पैर अगर निकलने का प्रयास करते हैं, जितना निकलने का प्रयास करते हैं उतना और गहरे में दबते से महसूस होता है। पता है क्यों? वो इसलिए कि हम लोग कभी परमात्मा का चिंतन मन से नहीं करते, केवल दिखावा, केवल केवल दिखावा, केवल दिखावा। हमारे मन के अंतःकरण तक वो बात पहुंच ही नहीं पाती।
आप परमात्मा के अंतःकरण तक वो बात पहुंचाने का प्रयास ही नहीं करते। अब ये बोल रहे थे कि हम लोग आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि मालिक के पास तक वो शब्द आपके पहुंचते हैं? कभी कभी आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि आप परमात्मा के ध्यान में बैठे तो आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं। कुछ को ऐसा एहसास होता है। वो पता है क्या है? आपका संदेश मालिक तक पहुंच रहा है, ये उसका प्रमाण है। प्रमाण। मैं आपको एक और बात बताता हूं। हम सब लोग अपने जीवन में दो चीज रखते हैं, एक है चिंता, एक है चिंतन, है ना? चिंता लगभग सभी लोग करते हैं, पर चिंतन बहुत चंद लोग करते हैं। ये सभी को पता है। और चिंता आदमी चाहे छोटे काम की हो या बड़े काम की हो, बहुत लंबे दूर तक चिंता में लगा हुआ है, चिंता में डूबा हुआ है। चिंता चिंता चिंता। और जितना वो चिंता करता है उतना ही और गहरे दलदल में फंसता रहता है। क्या उसकी चिंता करने से वो काम ठीक हो जाता है? नहीं होता है। वही अगर परमात्मा का चिंतन करने लगे, चिंता की जगह अगर वो परमात्मा का चिंतन करने लगे, तो कितना भी बड़े से बड़ा काम हो जाता है ना। पर हम लोग चिंता ही चिंता करते हैं, चिंतन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। चिंता बड़े से बड़ी उलझन को और बड़ा बनाएगी और चिंतन बड़े से बड़े उलझन को सुलझा देगा, है ना? आप कहते हैं जब आदमी बहुत परेशान हो जाता है तो जो बाह्य पूजा करता है वो बाह्य ढंग से परमात्मा के का चिंतन करता है जब परेशान हो जाता है, ऐसा नहीं। और जो आंतरिक पूजा करते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, वो चिंता कम करते हैं, परमात्मा का चिंतन ज्यादा करते हैं। उन्हें ये विश्वास है कि चिंता परमात्मा के चिंतन से समाप्त हो जाएगी। पर एक बात बताऊं, हम लोग एक धोखा सा देते हैं। और क्या हम परमात्मा को धोखा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। यही दिखावा है, यही आंतरिक और बाह्य है। परमात्मा हमारे भीतर निवास करता है, हम बाहर तलाशते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि परमात्मा हमारे यही गुण, यही अवगुण देखता है। परमात्मा हमारे भीतर के अवगुणों को नहीं देखता, पर परमात्मा आपके भीतर के अवगुणों को भी देखता है। बाहर के तो आप दिखाते हो, पर वो भीतर के भी देखता है जिसे आप छुपाते हो। वहीं से हम पर्दा करते हैं। उदाहरण के लिए मान लो आपका बेटा हो, अगर वो सिगरेट पीनी शुरू करेगा तो वो किससे बचेगा? आप ना देख लें, आपके दोस्त ना देख लें, दोस्त के बच्चे ना देख लें, उनके बच्चे ना देख लें, बस पूरे समाज से डरने का नहीं। वो उसे यह पता है कि जो जो मेरे पापा के जानकार हैं, केवल मुझे उनसे बचना, औरों से नहीं बचना। यही हम परमात्मा के सामने प्रकट करते हैं कि हमें परमात्मा केवल तुझे वो दिखाना है जो तुझे दिख रहा है। पर ये हमारी भूल है। परमात्मा सब कुछ जानता है।
मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था इसी बात पर। ऐसा हुआ कि एक लड़की भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त, सुबह शाम चिंतन करती, परमात्मा का ध्यान करती, विवाह योग्य हुई। मालिक ने उसकी शादी वृंदावन में करवा दी। देखो, ये इस बात का ध्यान रखो, अगर आप परमात्मा के जितना पास रहोगे, जितना समीप रहोगे, परमात्मा भी आपके उतना समीप रहेगा। जितना आप दूर भागोगे, वो कहते हैं ना, तुम उससे 100 कदम, 1 कदम बचेगा, मैं तुझसे 100 कदम बचूंगा, परमात्मा भी उतना दूर भागेगा। अब उस लड़की का विवाह वृंदावन में हो गया, जहां विवाह हुआ साधारण परिवार। वहां पर पर्दा प्रथा ज्यादा है। आज भी हम लोग, मैं गया हूं, पर्दा प्रथा ज्यादा है। शादी हो गई, लड़की अपने मैके आ गई। कुछ दिनों बाद उसका हस्बैंड आया उसको लेने के लिए। वो चली गई। जाते जाते उसे वहां वृंदावन पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अब उसके आदमी ने कहा कि भाई एक काम करो, यमुना जी आ गई, अब घर तो पहुंचने ही वाले हैं, मैं घर जाकर भी स्नान करना है, यहाँ कपड़े निकाल कर स्नान कर लूं, तू सामने यहाँ बैठी रहे, कपड़ों की देखभाल कर मेरी, और अगर कोई परेशानी हो तो मैं सामने नहा रहा हूं, मुझे आवाज लगा लेना, मैं आ जाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है। अब वो बेचारी बहुत लंबा घूंघट करे बैठी, सामने कपड़े रख रखे, और वो सोच रही कि मेरे इसने मेरा विवाह अपने धाम में करवा लिया, वृंदावन में, और मैं भगवान के बाल रूप की पूजा कर रही थी इतने साल से। जब इतने साल से मैं भगवान के बाल रूप की पूजा कर रही थी, तो जैसे मैं बड़ी हुई ऐसे ही वो भी बड़े हुए होंगे। मगर मेरी लंबाई चौड़ाई तो बढ़ गई। जिस तरह मैं भगवान का फोटो देखती थी, उसी तरह भगवान का फोटो आज भी है। अभी भाव है मन के। सोचते सोचते उसने सोचने लगी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ज्यादा बढ़ गई, भगवान छोटे रह गए। तो उसने सोचा कि भाई मेरे आदमी मेरे से बड़ा है, मैं उनसे छोटी, और मेरे भगवान शायद मुझसे भी छोटे, पर रहने वाले वो वृंदावन के हैं भगवान। इस हिसाब से मेरे आदमी की अवस्था अगर 20 वर्ष है, मेरी 18, उनकी 16। अब ये बात, वो मन में विचार उसके चल रहा, अंतर मन से वो अपने मन से बात कर रही, वो किसी और से बात नहीं कर रही, केवल अपने मन से अपने आप बात कर रही। तो उसने सोचा कि जब वो 16 साल के होंगे भगवान कृष्ण, मैं 18 की, मेरे हस्बैंड 20 के, तो इसका मतलब वो मेरे देवर हुए। हाँ, देवर हुए। अब मेरे भगवान तो हैं, मगर देवर भी हैं। मेरा रिश्ता उनसे भगवान का भी है और देवर का भी है। अभी जैसा आप कह रहे थे भैया को नमन, है ना, अब वही हुआ। अब वो सोचते 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 अचानक क्या हुआ, 10-12 साल का एक बच्चा आया, पास में आकर उसने कहा, भाभी भाभी मुंह तो दिखा।
उसने इतना लंबा पल्ला निकाल रखा। उसने कहा कि मैं यहाँ की बहू हूँ, पहली बार आई हूँ, अभी ब्याह ली गई थी, अब आ रहे हूँ। अब ये कौन है जो भाभी भाभी कह के मुंह देखना चाह रहा है मेरा। उसने और बेचारी ने पल्ला ढंग से पकड़ लिया कि कहीं ऐसा ना हो कोई देख ले कि उसकी बहू और सिर उगाड़े बैठी है, बेइज्जती हो जाएगी। देखो, जहां पर्दा परहेज ज्यादा है ना, वहां इस तरह की मान्यताएं ज्यादा है। अब उसने और तेज पकड़ लिया। अब उसने फिर कहा, भाभी भाभी मुंह तो देखा। अब उसने मुंह हिलाया, नाम इशारा करा। उसने और बेचारी ने पकड़ लिया, पर इतने तिबारा उस बच्चे ने जबरदस्ती करके मुंह उघाड़ के मुंह देखा और भाग गया। अब भाग गया तो उसने बेचारी डर गई, क्या करती, अल्लाह फिर कर लिया। इतने में उसका आदमी आ गया। उसने सारी बात उसे बताई कि भाई ऐसे ऐसे था, पता नहीं 10-12 साल का कोई बच्चा था और वो मेरे से बोल रहा भाभी मुंह दिखा। 2-3 बार कहने के बाद जबरदस्ती उसने मेरा पल्ला उखाड़ कर मुंह देख कर भाग गया। उसका आदमी बोला, अच्छा, अगर मुझे पता लगता साले की हड्डी पसली कर देता। तूने बताया क्यों नहीं? अबे मैं सामने नहा रहा, तू मुझे आवाज देती। तो बोली कि मैं बुला नहीं सकी। तो बोला पहचान लेगी? बोले हाँ हाँ पहचान लूंगी, मैं तो उसे लड़के को देख लिया, मैंने चेहरा मुझे याद है। बोले अगर दिखा तो बता देना। 3-4 दिन बाद उसकी माँ बोली, सारे कार्यक्रम भगवान कृष्ण की अनुकंपा से बहुत बढ़िया संपन्न हुए हैं। तो एक काम कर, बांके बिहारी के मंदिर में बहू को भी ले जा, बहू को भी दर्शन करवा दे, तू भी करिया भाई। वहां तो बांके बिहारी के मंदिर में या मथुरा वृंदावन में सब लोग भगवान कृष्ण को ही ज्यादा पूछते हैं, केवल कृष्ण को ही मानते हैं। तो उसने कहा ठीक माँ। अब वो अपनी पत्नी को लेकर बांके बिहारी के मंदिर में गए तो कहते हैं वहां 2 लाइनें लगती हैं, एक महिलाओं की अलग, पुरुषों की अलग। उसने कहा कि तू इस महिलाओं वाली लाइन में लग, मैं पुरुषों वाली लाइन में लग रहा हूं। दर्शन करने गए तो वही उसने घूंघट ढक रखा। अब जब दोनों पास पास चल रहे थे तो उसने उस अपनी पत्नी से कहा, आदमी ने, कि घूंघट तो उघाड़। अरे भगवान के दर्शन करना आई है, उनसे क्या पर्दा, उनके सामने तो घूंघट उगाड़। दर्शन तो तभी करेगी जब घूंघट उगाड़ेगी, बिना उघाड़े कैसे दर्शन होगा। तो उसने, क्योंकि जब पति ने कहा दिया तो उसने बेचारी ने घूंघट उठाया, देखा तो भगवान बांके बिहारी के जैसी मूर्ति पर निगाह गई तो वो देखते के साथ ही वो महिला एकदम चिल्लाने लगी। आदमी बोला क्या हुआ? बोले हाँ। अब वो आदमी फौरन, हाँ क्या हुआ? उस आदमी ने सोचा कि शायद पत्नी को मेरी कोई दिक्कत आ गई। उसने कहा कि वो चोर मिल गया। उन्हें कहाँ है? अने वो बैठा सामने। अब वो बैठा सामने। अब वो आदमी बेचारा स्तब्ध रह गया। महिला के पैरों में गिर के बोला कि वास्तव में तुम्हारी भक्ति है, जिस भक्ति के कारण जो बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा जिसके दर्शन नहीं कर पाए और तुमने एकदम कर लिए, तो ये क्या हुआ? ये उसने भगवान को अपने मन में देखा, अंतःकरण में उतरने का प्रयास करा, वो अंतर्मुखी हुई, उसने परमात्मा से एक रिश्ता बनाया और परमात्मा उस रिश्ते की लाज बचाते हैं। दोनों पति पत्नी अलग अलग काम कर रहे हैं। पति चिंता कर रहा इस बात की कि वो लड़का मिले तो मैं उसकी हड्डी पसली करूं, और महिला चिंतन कर रही परमात्मा का।
दोनों काम कर रहे अपना, कितना फर्क है। हम लोग केवल चिंता करते हैं, हम लोग केवल चिंता ये करते हैं हमारे घर में ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अभी मेरे पास एक बहन बैठी थी, शायद वो मेरी याद में तो अभी तक आई नहीं थी, पहले कभी शादी से पहले आई हो, 10 12 15 साल पहले, तो मुझे याद नहीं चेहरा। वो आकर बोली कि मैं भी परेशान रहती हूँ, मैंने दवाई बताई। मैंने कहा तुम आती हो? तो बोली कि गुरुजी शादी से पहले आती थी। मैंने ठीक है। मैंने कहा कि मेरे मालिक का फोटो है? बोले हाँ है। मैंने कहा पूजा करती हो? बोले हाँ, भोलेनाथ की माँ को मानती हूँ मैं, वहाँ पूजा वूजा करी, धूपबत्ती जलाई, बस। मैंने परमात्मा का कभी, मेरे मालिक का कभी ध्यान करा? बोले नहीं। मैंने कहा कि मालिक, ये स्वार्थ का जमाना है, हर आदमी अपने बच्चों का ध्यान रखता है, मेरा मालिक भी अपने बच्चों का ध्यान रखता होगा। अगर आप उनके बच्चे हैं तो कम से कम कभी परमात्मा का चिंतन करा? तो बोले नहीं। मैंने कहा कि ये काम करना और 15 दिन में तुझे बहुत फर्क हो जाएगा, पर ये चाबी मेरी भरी हुई केवल 15 दिन चलेगी। अगर परमात्मा का चिंतन तू नहीं करने की तो फिर वहीं पीछे लौटने लगेगी। देखिए, करने वाला मैं नहीं हूं। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मैं करता हूं, ये भूल आपकी भी है, और अगर मैं सोचता हूं तो ये भूल मेरी भी है। परमात्मा हमें माध्यम बनाता है कि ये कर्म मैं तेरे द्वारा करवाऊंगा, तेरे द्वारा करवाऊंगा। और जब तक परमात्मा हमसे जो कर्म करवाना चाह रहा है, जब तक सेवा लेना चाह रहा है, तभी तक लेगा। और जिस दिन हमारा रोल खत्म हुआ, परमात्मा हमारे बजाय किसी दूसरे को स्टैंड कर देगा, है ना। पर हम लोग परमात्मा का चिंतन तो करना ही नहीं पसंद करते, बस केवल पसंद हम यही करते हैं कि किसी ढंग से, जिस तरह हमें हमारा मन कह रहा है कि घर में 1 लाख रुपए हैं, 2 लाख हो जाने चाहिए, बस गुरुजी किसी ढंग से 2 लाख करवाओ। ये मूर्खतापूर्ण वाली बात है, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण वाली बात है। जिस दिन आप हम लोग अंतर्मुखी होना सिखाते हैं, हम लोग अभ्यास कर, ये एक अभ्यास है, प्रैक्टिकल है ना। आप अगर उसे निरंतर अपने घर पर करते रहेंगे तो आपको जिस ढंग से बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष ध्यान लगाते हैं, उस ढंग से हम लोग भी करने लगेंगे, पर हम लोग प्रयास नहीं करते। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग इस दलदल में अकेले फंस रहे हैं, गुरुजी हमारे साथ में घूम रहा है। ये मूर्खतापूर्ण बात है, मूर्खतापूर्ण बात है। मैं अभी परसों, एक्चुअली मैं अकेला रह रहा हूँ, अलका वगैरह आश्रम पर ज़्यादा चल रही हैं। परसों लगभग मैं सो रहा था, अचानक मुझे लगा अलका और मैं जब कमरे में लेटते थे पहले, तो ताऊ जी जब भी आते थे तो हमारे कमरे की चौखट से बाहर से आवाज़ देते थे, विनीत, ओ विनीत, विनीत। और बड़े 2 आवाज़ जल्दी बोलते थे, विनीत, विनीत, हाँ विनीत।
इस ढंग से उनका बोलने का कुछ चलन था। तो मुझे ऐसा लगा कि ताऊ जी बाहर आकर आवाज़ दे रहे हैं मुझे। अचानक मैं हड़बड़ा कर उठा, मैंने हाँ ताऊ जी। अब ये मैं कह तो गया, क्योंकि उनका बिल्कुल जब जीवन का आखिरी समय चल रहा था, तो हम लोग, यही था कि जरा सी उनकी आहट हुई, हम लोग एकदम चौंक कर भागते थे, क्या हुआ। हमने बैल वगैरह भी लगवा रखी थी, कोई परेशानी बैल बजा तो हम लोग आ जाएंगे। तो मुझे लगा कि मैंने कह तो दिया भी नहीं। मैंने हाँ जी, हाँ ताऊ जी क्या हुआ, कहते के साथ मैं अपना बैठ गया। फिर मेरे दिमाग में मैंने कहा अरे ये क्या हुआ आज, कोई बात नहीं। मैं उठा, चप्पल पहना। बाबूजी के कमरे की लाइट कभी बंद नहीं होती, लगभग 24 घंटे बल्ब जलता ही रहता है। मैं गया कमरे में, फोटो पर निगाह मारी, हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा कि घूम रहो, निरीक्षण कर रहो। तो मैं ये कहा, आ गया अपने कमरे में। फिर मैं लेट गया। कुछ देर बाद फिर पता नहीं कितनी देर बाद नींद आई मुझे। फिर अचानक फिर मुझे ऐसा लगा कि वो, फिर मैं स्वप्न में पहुंच गया। फिर वो स्वप्न में आके मैं कहीं बैठा हूँ, तो मेरे से कह रहे हाँ भाई पत्थर ले आया। मैंने हाँ जी। तो कभी कभी उंगली दिखाते थे मुझे कि भाई सही, अच्छा लाया नहीं लाया, अच्छा लाया नहीं लाया भैया। मैंने कहा जी हाँ जी, जितनी हम सब लोगों की औकात है उतना उतना अच्छा कर सका मैं, आ रहा है। तो बोले बहुत बढ़िया बनवाना। मैंने हाँ जी। अब ये कहते कहते मैं बात ही कर रहा था, फिर मेरी आंख खुल गई। तो मोबाइल मेरे पास ही रहता है, तो मैंने बटन दबा के देखा, ओहो मैंने कहा क्या टाइम हो रहा है, 4:03 हो रहे थे। फिर मेरी आंख खुली। फिर मैं, क्योंकि आंख तो खुल चुकी थी, मैं उठा, फिर कमरे में गया। मैंने क्या बात है आज, न सो रहा हो न सोने दे रहा हो। मैं वास्तव में, मैं आज भी उनसे इसी तरह से बात करता हूँ। एक्चुअली मैं, जो लोग रहे हैं उन्हें पता है कि बहुत कम लोग थे जो उनसे मजाक टाइप की बात करते थे, वरना उन्होंने किसी से ढंग से बात नहीं करी। वो बोलते थे मेरे से, मैं बल्कि कहता था, मैंने कहा ताऊ जी आप इतना सख्त बात करते हो किसी से, थोड़ा सा सॉफ्ट रखा करो। तो उनका कहना था बेटे मैं कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। अब भाई क्यों वो जाने। मैं थोड़ा सा उनसे जॉली मूड में बात कर लेता था, वो मेरे से भी इस तरह की कभी कभी बात कर लेते। मैं गया, मैंने उनसे कहा, फोटो को देख के मैंने कहा ना आज सो रहा हो और ना सोने दे रहा हो। मैंने कहा कि अब 4:30 बजे मैं ध्यान के लिए उठता हूँ, पहले उठा दिया, अब 4:03 हो रहे हैं, सोऊंगा इतने, फिर 4:30 बज जाएंगे। कोई बात नहीं। मैं अपना आकर थोड़ी देर, फिर मुझे कहाँ बाथरूम गया, टीवी देख के बैठ गया, फिर 4:30 बजे से और काम में लग गया। तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों को लगता ऐसा है, हम लोगों को लगता ऐसा है कि परमात्मा हमारे साथ नहीं है। मैं बिल्कुल दूसरी बात कह रहा हूँ। जो बात मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी दूसरे व्यक्ति पर अगर ये गुजरे और उसके परिवार का ही कोई अगर सदस्य जिसका शरीर पूरा हो गया हो, उसे ये दिखाई देने लगे, तो उसे नींद आ जाएगी। वो घबराने लगेगा कि ये कैसे दर्शन दे रहे हैं मेरे परिवार वाले, कारण क्या है। वो उसे परमात्मा नहीं समझ रहे, हम उन्हें परमात्मा समझ रहे हैं। हम अपना सौभाग्य समझ रहे हैं कि वो हमारे पास हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, दिन और रात हमारे साथ साथ घूम रहे हैं।
हम लोग अपना सौभाग्य समझ रहे हैं कि हमें कितना बढ़िया अनुभव हुआ। अब मुझे अच्छा लगा तभी तो मैं आपको ये मंच से बता रहा हूं, है ना। तो हम लोगों को देखो चिंतन करना चाहिए। मैं फिर वहीं आ रहा हूं, परमात्मा उन्हीं के साथ है, परमात्मा उनकी ही देखभाल कर रहा है जो परमात्मा का चिंतन करते हैं। और जो परमात्मा का चिंतन की बजाय चिंता चिंता करते हैं, परमात्मा कहता है कि तू जब तुझे लगता है कि तू अपने धन बल से, बाहुबल से, बुद्धि बल से अगर ये किला जीत सकता है तो जीत। जब तुझे लगेगा कि मैं फंस गया, तब तू करेगा चिंतन। जब तू चिंतन करेगा तब मैं तेरे साथ आऊंगा। चिंतन मतलब हम लोग अंतर्मुखी तभी होंगे, जो भैया बोल रहे थे, अंतर्मुखी जरूरी है। बहुत लोग अंतर्मुखी कम समझ पाते होंगे, जैसे नए व्यक्ति हैं, है ना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये भी मालिक का दिया हुआ है। हम लोग रात को सोते हैं, स्वप्न देखते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि स्वप्न में कि चोर हमें पीट रहा है, धबाधप धबाधप, है। हम रोने रोने लगते हैं, हाय 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 हाय। चोट बिल्कुल उतनी ही लगती है शरीर पर जितनी जागृत अवस्था में लगती है ना। वो वो चोट मन पर लग रही है, शरीर पर नहीं लग रही। इसीलिए वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चोट मन पर लग रही है तो कष्ट शरीर को हो रहा है। अब आप किसी को किसी गलती पर मारो, उसे लग रहा है कि उसके शरीर पर चोट हो रही है, तो फिर दोबारा गलती करेगा वही, क्योंकि वो उस चोट का असर मन तक नहीं पहुंच रहा। और जिस दिन मन तक असर पहुंच जाएगा उस दिन वो अपराध करना बंद कर देगा। वो अपराध तब तक कर रहा है जब तक उसके तन पर चोट लग रही है। जब तक हम बाह्य स्तुति कर रहे हैं तब तक हम अंतर्मुखी नहीं हो सकते। और जिस दिन अंतर्मुखी होना शुरू हो गया उस दिन बाह्य अवस्था में मजा नहीं आना। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं आपको बिल्कुल एक लेटेस्ट अनुभव बताऊं। मैं अभी भरतपुर गया था। जो 3 4 5 भक्त मेरे साथ गए थे, रास्ते में बालाजी धाम पड़ा था, 15 16 किलोमीटर था। इन सब की इच्छा थी मगर किसी ने कहा नहीं। मैं जानता था कि वहां से मेरे ख्याल से 10 12 किलोमीटर था। सब सोच रहे थे कि बालाजी धाम भी गुरुजी निकलवा दें गाड़ी, है ना। पर मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। कारण यह है कि हम इस समय परमात्मा के काम से गए हुए हैं। है वो भी परमात्मा का काम, ऐसा नहीं है कि बालाजी भगवान परमात्मा नहीं है, है वो भी परमात्मा। पर हमारा लक्ष्य दूसरा है। इस समय यहां हम लोग जो बैठे हैं, हमारा लक्ष्य दूसरा है, अंतर्मुखी होना है। हम लोग अंतर्मुखी की जगह बाह्यमुखी हो रहे हैं, है ना। हम लोग अंदर झांकने का प्रयास करें। आप लोग कहते हो भाई अपने अंदर तो झांक के देख, ये क्या है, अंदर कहां झांकना है। ये वही है, शब्द बदले हुए हैं, अंतर्मुखी होना। तो मेरा तो आप सब लोगों से यही कहना है, यही निवेदन है, यही आदेश है कि देखिएगा समय निकल रहा है, बिल्कुल मुट्ठी में से रेत की तरीके से। आप लोग 60 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, आपको ध्यान है इतने साल कैसे निकल गए।
क्या उपलब्धि पाई? कुछ नहीं। इसलिए जितना हो सके, जो भी जीवन बचा हुआ है परमात्मा का दिया हुआ, कम से कम इस काल में, इस जीवन के साथ परमात्मा का ऐसा चिंतन करा जाए, ऐसा चिंतन करा जाए कि परमात्मा हमें इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दे। हम लोग जब किसी की शांति पाठ करते हैं, क्या कहते हैं कि परमात्मा इन्हें अपने लोक में वास दे, अपने में विलीन कर। अपने में विलीन का मतलब क्या हुआ? बस अब तेरे में ही बन जाए, ये इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। और वास्तव में हर एक जीवधारी की, जो हम ये ध्यान समाधि साधना करते हैं, जिज्ञासा हर जीव की यही रहती है ना। तो मेरा तो सभी से यही कहना है कि आप निरंतर परमात्मा का चिंतन करिएगा, ध्यान में बैठिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। आपका व्यवहार बिल्कुल बदल जाएगा, जीवन जीने का ढंग बिल्कुल बदल जाएगा, देखने का ढंग बिल्कुल बदल जाएगा। आपको सुख में भी दुख लगने लगेगा, दुख में भी सुख लगने लगेगा। ये अवस्था वैराग्य की अवस्था है, मगर वो तभी है जब परमात्मा अपनी कृपा बनाए। कृपा तभी बनाएंगे जब हम कृपा पात्र बने। पात्रता तो हमें रखनी पड़ेगी। यहाँ केवल पात्रता बनाने का तरीका बताया जाता है। यहाँ पर जीवन शैली आपकी सुधर जाए, उसका तरीका बताया जाता है। कुछ लोग नए हैं, मेरा उनसे कहना है, ये सोचें कि उनके इष्ट उनके सामने बैठे हैं, उनके गुरु उनके सामने बैठे हैं, और वहां से एक प्रकाश आ रहा है जो आपके भीतर जा रहा है। प्रकाश पुंज है। आप देखोगे तो आपके इष्ट के भीतर से एक प्रकाश निकल रहा है और वो आपके भीतर जा रहा है, बहुत तेज, चारों तरफ से। आपको केवल उस प्रकाश को देखना है। वो प्रकाश आपके हृदय क्षेत्र में जा रहा है। पहले केवल उस पर उसे देखिएगा। कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद आप देखो आपके अंदर से एक ध्वनि निकलती है। उन ध्वनि को सुनने का प्रयास करो। पहले वो ध्वनि आपको बहुत धीमी धीमी सुनाई देगी, कभी आएगी कभी नहीं आएगी, अटकती भटकती आएगी। फिर आपको धीरे 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 वो स्वर सुनाई देने लगेंगे। उनमें आप अगर गौर से सुनने का प्रयास करोगे तो वो ओम किसी ध्वनि महसूस देगी। केवल उस ध्वनि को सुनना है और उस प्रकाश को देखना है। आपका मन कहीं और आपके काम में लग जाएगा। फिर मन को पकड़कर यहाँ ले आओ अपने इष्ट के समीप। फिर वही प्रक्रिया शुरू करो। फिर मन भाग जाएगा, फिर लाओ पकड़कर, फिर भाग जाएगा, फिर लाओ पकड़कर।
इस तरह करते 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 आपका मन विचार शून्य हो जाएगा। और जिस दिन जिस समय आपका मन विचार शून्य हो जाएगा, उस समय ना आपको आपके इष्ट दिखाई देंगे, ना आपको प्रकाश दिखाई देगा। आप बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, समाधिस्थ होने लगेंगे। ओम श्री गुरुवे नमः।